राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से आसमान में बादल तो दिख रहे हैं, लेकिन जो झमाझम बारिश होनी चाहिए थी वो अचानक से ऐसा लगा जैसे कहीं गायब हो गई। उमस और गर्मी ने फिर से लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मानसून अब कमजोर पड़ चुका है तो ये राहत बस कुछ ही घंटों के मेहमान है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक ऐसा बड़ा मौसमी सिस्टम तैयार हो चुका है जो अगले 48 घंटे में राजस्थान के मौसम को पूरी तरीके से पलट कर रख देगा। 29 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में राजस्थान में मानसून एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाता नजर आएगा। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि मौसम विभाग के ताज़ा अलर्ट आखिर क्या कहता है, बंगाल की खाड़ी का डीप डिप्रेशन राजस्थान को कैसे हिट करने वाला है, और सबसे ज़रूरी बात, आज और आने वाले दिनों में आपके ज़िले में बारिश का क्या अलर्ट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, राजस्थान में फिलहाल मौसम जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव होता हुआ नजर नहीं आया, और इसका वैज्ञानिक कारण समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल पश्चिमी राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक लो प्रेशर एरिया जो है वो बन रहा है। अब यह सिस्टम कमज़ोर होकर एक चक्रवाती परिसंचरण में बदलता नजर आएगा। इस सिस्टम के कमज़ोर पड़ने की वजह से ही आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं, लेकिन दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश आज भी जारी रह सकती है। अगर हम पिछले 24 घंटे के डेटा पर नजर डालें तो पश्चिमी राजस्थान में अच्छी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश बाड़मेर जिले के सेड़वा में 90 मिलीमीटर दर्ज की गई, और इसके अलावा कल्याणपुरा में 67 मिलीमीटर बारिश है, और इसके अलावा बटाडू में 64 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, और ऐसा ही हाल रानीवाड़ा का रहा। वहीं अगर गर्मी की बात करें तो शनिवार को श्रीगंगानगर में पारा 38 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया था, और यही पारा रविवार और सोमवार को भी देखने को हमें मिला था। उमस 50 से 100% के बीच बनी हुई है अभी वहाँ पर। अब आते हैं उस बड़े कारण पर जो राजस्थान में फिर से झमाझम बारिश लाने वाला है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब डिप्रेशन में बदलता नजर आ रहा है, और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे में यह और भी ताकतवर होता हुआ नजर आएगा। डीप डिप्रेशन की ये शक्ल ले सकता है। जब ये सिस्टम मजबूत होकर आगे बढ़ता है तो इसका सीधा असर पूर्वी राजस्थान पर देखने को मिलेगा। मानसून ट्रफ लाइन अभी भी पश्चिमी राजस्थान से होते हुए मध्य भारत और बंगाल की खाड़ी के इसी सिस्टम तक गुजर रही है। इसके साथ ही एक ईस्ट वेस्ट एशियर जोन भी बन रहा है, और उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ भी एक्टिव होने जा रहा है। इन तीनों मौसमी प्रणालियों का कॉकटेल राजस्थान में भारी बारिश कराएगा। जयपुर मौसम केंद्र ने पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है, उन्हें सावधान रहने के लिए कहा गया है। अगर आप अजमेर, अलवर, बारा के साथ भरतपुर, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, झालावाड़, करौली, खेरतल, तिजवारा, इसके अलावा कोटा, कोटपुतली, बहरोड और सवाई माधोपुर में रहते हैं, या फिर कोई आपका अपना रहता है, तो आज सावधान रहने की ज़रूरत है। पिछले 48 घंटे से और आगामी 48 घंटे के लिए अलर्ट है। देखिए, यहाँ मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो बताया जा रहा है, यहाँ पर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है, और यही वजह है कि मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी। बारा, कोटा, बूंदी, सिरोही, भीलवाड़ा, सीकर, उदयपुर के अलावा भरतपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, राजसमंद और टोंक, इन जिलों में कहीं कहीं तेज़ बारिश के साथ 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं पेड़ गिरा सकती हैं, कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जर्जर जो मकान होंगे उनको नुकसान पहुंचा सकती है, बिजली के खंभों को उखाड़ सकती हैं। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि बारिश और तूफान के समय पेड़ों के नीचे या कमज़ोर इमारतों के पास बिल्कुल ना खड़े होइए। देखिए, सुरक्षित स्थानों पर रहें, बिना ज़रूरी यात्रा से आपको बचना है अगले 48 घंटे के लिए। असल में मानसून का जो मेगा कमबैक है वो कब हो रहा है ये आप सोच रहे होंगे, तो अब आप डेट नोट कर लीजिए। आज यानी 28 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में मानसून दोबारा से सक्रिय होने वाला है, और 29 जुलाई से लेकर आगामी 2 अगस्त के बीच पूरे राज्य, जैसे पूर्वी राज्य की अगर बात करें, जैसे पूर्वी, उत्तर पश्चिम और पश्चिमी राजस्थान के कई ज़िलों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आएंगी। इस दौरान कई जगहों पर भारी से हैवी रेनफॉल जो है उसकी चेतावनी जारी की गई है, और कहानी यही ख़त्म नहीं होती दोस्तों। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार 1 से 5 अगस्त के बीच बंगाल की खाड़ी में एक और नया मौसमी तंत्र बनने जा रहा है। अगर ये सिस्टम अपनी दिशा राजस्थान की तरफ रखता है तो अगस्त के पहले हफ्ते में भी हमें बारिश का एक और मजबूत दौर देखने को मिल सकता है। हालांकि आपको यहाँ मैं बता दूँ कि यह लॉन्ग टर्म जो प्रोडिक्शन है, जिसमें समय के साथ बदलाव हो सकता है, जिसके अपडेट हम आपको समय समय पर देखते रहेंगे, इसलिए न्यूज़ 18 राजस्थान आप लोग देखते रहिएगा।
देखिए, राजस्थान में 29 जुलाई से मानसून पलटवार करने वाला है, जिसका सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी को है, जो जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से, तो वो है किसान और वो परिवार जो शहरों या गांवों के निचले इलाकों में रहते हैं, जिन्हें बाढ़ग्रस्त एरिया कहा जाता है। तेज़ हवाएं और भारी बारिश आपकी हफ्तों की मेहनत को चंद घंटों में ही खराब कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। इससे बचने के लिए जो कृषि विशेषज्ञ हैं, उनकी सलाह ये सामने जो 4 अहम पॉइंट्स हैं उन्होंने दिए हैं, खास करके किसानों के लिए। पहला है सिंचाई और रासायनिक छिड़काव तुरंत रोक दीजिए। देखिए, अगर आप खेतों में सिंचाई करने की सोच रहे हैं तो उसे तुरंत रोक दीजिए। साथ ही अगले 4 से 5 दिनों तक फसलों पर किसी भी तरीके का कीटनाशक जो है वो ना डालिए। भारी बारिश के कारण ये रसायन धुल जाएंगे, आपके काम नहीं आएंगे, आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और ये पूरा रसायन जो है जल स्रोतों को भी जहरीला बना सकता है। दूसरा पॉइंट, खेतों में जल निकासी का प्रबंधन आप उचित व्यवस्था से कर दीजिए। देखिए, लगातार बारिश से खेतों में पानी भर सकता है। अगर पानी ज़्यादा देर तक रुका रहा तो जो खरीफ की फसल है उसकी जड़ें जो हैं वो गलने लगेंगी। इसलिए आज ही खेतों के किनारे आप नालियाँ या ड्रेनेज चैनल की व्यवस्था जो है वहाँ पर कर दीजिए, ताकि अतिरिक्त पानी आप खेतों से निकाल सकें। तीसरा, जो चेतावनी जारी की गई है, कटी हुई फसल को सुरक्षित कर लीजिए। अगर खेत में कोई फसल काट कर आपकी रखी हुई है, अनाज घुले में रखा हुआ है अगर आपका, तो उसे तुरंत ही ढक दीजिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा चौथा जो अलर्ट है वो है पशुधन की सुरक्षा को लेकर के। देखिए, मेघ गर्जन और वज्रपात यानी आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब ऐसे में अपने पशुओं को खुले मैदान में आप चरने के लिए बिल्कुल मत छोड़िएगा। उन्हें सुरक्षित टीन शेड या पक्के बाड़े में रखें, तभी ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, पशुओं को कभी भी बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर या फिर अकेले खड़े बड़े पेड़ों के नीचे आप बिल्कुल मत बांधिएगा, क्योंकि बिजली गिरने का सबसे ज़्यादा खतरा वहीं होता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके घर निचले इलाकों में है, जहां थोड़ी सी बारिश में ही पानी भर जाता है, या वो लोग जो नदी नालों के पास बसे हुए हैं, उनका घर वहां पर है। देखिए, तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश के इस दौर में आपको भी कुछ ज़रूरी सावधानियां बरतनी हैं। पहला, आप इमरजेंसी किट तैयार रखिए। अगर आपके इलाके में पानी भरने का इतिहास रहा है तो आज भी एक इमरजेंसी किट आप तैयार कर लीजिए। इसमें आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड वगैरह, बैंक पासबुक को आप वाटरप्रूफ पॉलीथीन में पैक कर लीजिए। साथ ही टॉर्च, अतिरिक्त बैटरी, फर्स्ट एड बॉक्स के साथ कुछ ज़रूरी दवाइयाँ भी आप रख लीजिए, जिनसे आपको अगर सर्दी जुकाम होता है तो उससे राहत मिल सके। नमकीन बिस्किट भी रखिएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि इलेक्ट्रिक सेफ्टी वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर बारिश का पानी आपके घर के अंदर या बेसमेंट में घुसने लगे तो सबसे पहला काम, घर का मेन स्विच जो आपको होगा वो आप बंद कर दीजिए। हर साल जलभराव में करंट फैलने से कई दुखद हादसे होते हैं। बाहर जाते समय टूटे हुए तारों, बिजली के खंभों और हरे पेड़ों को छूने से आपको बचना है। तीसरा पॉइंट जो है, जो संभलने की ज़रूरत है, पानी में चलने या गाड़ी निकालने की गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। देखिए, सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा रहता है और गंदा नहीं जो होता है, और जानलेवा भी ये पानी साबित हो सकता है। आपको नहीं पता कि पानी के नीचे कौन सा मैनहोल या सीवर खुला पड़ा हुआ है। बहते हुए पानी की ताकत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। सिर्फ 6 इंच तेज़ बहता पानी एक वयस्क इंसान को गिरा सकता है। इसलिए जलभराव वाले रास्तों से टू व्हीलर या कार निकालने का जोखिम आप बिल्कुल मत लीजिएगा। कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन हमारी तैयारी और जागरूकता किसी बड़े नुकसान या हादसे को ज़रूर टाल सकती है। यह समय पैनिक करने का नहीं, बल्कि समझदारी से काम लेने का है। अगर आपके पास कोई बुजुर्ग अकेले रहते हैं तो उनकी स्थिति का भी आप पता ज़रूर लगा कर रखिएगा। एक अच्छे इंसान की पहचान यही है कि दूसरों की मुसीबत में भी वो काम आए। आज आपके शहर या गाँव में मौसम का हाल कैसा है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।